so many years I've been seeing all the talented artists, and at all kind of age numbers, people are being so much respectful and so much loved by our Honorable Shivaji Maharaj. So it's really great to see you all together on this lovely day, such an auspicious occasion. I wish all the artists all the best and all the latest artists all the very best. Thank you very much for having me. अब जिस चीज़ का हमें इंतजार था, आज का स्पेशल स्टेप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये किया है, अपने रेगुलर दिनचर्या के साथ में भी समय निकाल के सब प्रैक्टिस किया। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स थोड़ा अपने बच्चों को शांति बनाने में हेल्प करें, उनको थोड़ा चुप रखें। हम सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य तथा अन्य कई गुणों की कई सारी कहानियां सुनी है। शायद ही भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा हुआ होगा जिनकी इतनी सारी शौर्य गाथाएं हो। महाराज की मुगल बादशाह औरंगजेब के आगरा किले से निर्गमन की घटना एक ऐसी शौर्य गाथा है जिसमें उनके आत्मसम्मान, धैर्य, नियोजन तथा चातुर्य की छवि दिखाई देती है। उसके पहले हमें उस वक्त के भारत को समझना होगा। 13वीं सदी में गजनवी के आक्रमण के बाद भारत भूमि पर काफी आक्रमण हुए और धीरे धीरे वो ताकते अपनी अपनी सल्तनत भारत में बनाए गए। 17वीं सदी तक का भारत ऐसे ही सल्तनतों से भर गया। अफगान से लेके बंगाल तक मुगल थे, पश्चिम से ज्यादातर राजपूत मुगलों के मनसबदार थे और पूर्व से दक्षिण तक काफी नवाब अपनी अपनी रियासत चला रहे थे, जैसे निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। इन सुल्तानों की अधिक सत्ता पाने की लालसा या अपनी सत्ता खोने का डर, दोनों वजह से थे। ये एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे। उन युद्धों में बेचारी जनता पीस रही थी। जीते हुए राज्य की जनता को लूटना, उन्हें बंदी या गुलाम बनाना, उन्हें जान से मारना, ये बहुत ही आम बात थी। इनमें हिंदू तो थे ही, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों पर भी कई तरह के अत्याचार हो रहे थे। काफी राज्य मुस्लिम सुल्तानों के बनाए एक तरफा कायदों से चल रहे थे, जैसे हिंदुओं पे जिजिया कर लगाना, उनसे 2.5% ज्यादा लगान लेना, उन्हें कामों में निचले स्तर पर रखना या धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाना। तो इससे हिंदू ज्यादा सताए हुए थे, आहत में थे। ऐसी परिस्थितियों में
शिवराय ने राजमाता जिजाऊ से जो शिक्षा पाई उससे प्रेरित होकर स्वराज्य या सुराज्य की मंशा की। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति, गजाश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टवदान जागृत, अष्ट प्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्राण प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। प्रणाम मां साहेब। आयुष्मान भव शिवा। पेशवा जी, आज का दरबार शुरू किया जाए। जी महाराज। आज मुहिम पे जाने के पहले हम जनता की सारी मांगों को देखेंगे, फिर रवाना होंगे। जी महाराज। महाराज, हमारे जासूसों ने इनके गांव के मुखिया की काली करतूतों की खबर लाई। इनका गांव खदीजा की हिरासत में आता है। औरत पे अत्याचार किया है इस मुखिया। डर के मारे इन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। हमने उस मुखिया को पकड़ के लाया महाराज। उस मुखिया को हाजिर किया जाए। महाराज, सच जानते हुए भी खदीजा ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये घिनौना अपराध है। स्वराज्य में ऐसे अपराध के लिए उचित दंड है। न्यायानुसार इन्हें क्या सजा होनी चाहिए पेशवा जी? महाराज, इसके लिए मुखिया के हाथ पैर काटे जाए। इसके हाथ पैर कटवा दिए जाए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, इनके पास अपनी जमीन नहीं है, ना ही खाने के लिए अनाज या बोने के लिए। अब तक जिनके यहाँ काम किया है उनसे वेतन भी नहीं मिलता है महाराज। इन्हें मालूम प्रांत में 2 गज जमीन दी जाए, साथ में खाने के लिए और बोने के लिए अनाज भी दिया जाए। अगर इनके पास अपने औजार ना हो तो वो भी दिए जाए। इनसे अगले 2 साल तक सारा या लगान ना लिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मां साहेब, आज हम पूरब मुहिम पे जा रहे हैं। वहां के लोगों की तकलीफें हमसे देखी नहीं जाती। हमें उन्हें भी स्वराज्य में शामिल करना होगा। हमें आशीर्वाद दे। विजयी भव शिवा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जहां आम लोग स्वराज्य की न्याय और समाज व्यवस्था से प्रभावित होकर शामिल हो रहे थे, वहीं शिवराय के बढ़ते साम्राज्य की चिंता आदिलशाही और निजामशाही के साथ साथ अब मुगल बादशाह औरंगजेब को भी सताने लगी थी। औरंगजेब ने जयपुर के मनसबदार मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान को 1 लाख सैनिक और तोहफे, घोड़े, हाथी के साथ दक्खन भेजा। शिवा का कहर दक्खन में पड़ गया है और वो हमारे आलमगीर के सारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। हमें उसका कुछ करना होगा। बादशाह औरंगजेब ने हमें 1 लाख मुगलिया फौज लेके यहाँ दक्खन में भेजा है। हमें दक्खन चाहिए। किसी भी हालत में हमारी बहादुरी और रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। शिवा की 25,000 की फौज हमारे 1 लाख फौज के सामने क्या है दिलेर खान? बादशाह फिर उसका फिर शिवा का नाम सुनना नहीं चाहते। हमें किसी भी हाल में शिवा का राज्य बादशाह को दिलाना होगा। एक बहुत जरूरी बात,
उसे शहीद न बनने देना, ताकि हजारों सिवा पैदा हो और वो मुगल सल्तनत को ललकारे। हमें यहाँ दक्कन में बीजापुर की चाहिए और हम मराठों के मदद के बगैर वो जीत नहीं सकते। हम एक साथ मराठों और आदिल शाही के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे जिगर खान। वैसे मिर्जा जी, सुना है सिवा को उसकी प्रजा को दी हुई तकलीफ देखी नहीं जाती, और इसीलिए हमने आसपास के सभी गांवों में आग लगा दी थी। देखिए इस बुलंदर किले को, हम कई दिनों से लगातार इस पे आक्रमण कर रहे हैं। तोहफे, असला, बारूद खाली होने को है, पर यह मरहट्टे टस से मस नहीं हो रहे, बड़े ही धीर है। कब तक वो लड़ेंगे? जल्दी ही कोई समाचार आएगा। महाराज, मुगलों के फौजों ने भारी बमबारी की है। वैसे तो हम पुरंदर किला संभाल रहे हैं, पर आसपास के खेतों में आग लगाई जा रही है। उन्हें रोकना होगा महाराज, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पेशवा जी, हमारी 25,000 सेना और स्वराज्य हम हमेशा के लिए खो देंगे अगर हम ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आसपास के गांव भी तबाह हो जाएंगे। हमें लगता है कि मिर्जा जी से युद्ध संधि की बात करनी होगी। शिवा, हम गंवाए हुए किले दोबारा से जीत सकते हैं, पर आप ये मत भूलिए, स्वराज्य इस समय आपको गंवाना नहीं चाहता। हम अपने हृदय पर पत्थर रखेंगे, वरना न जाने कितने माताएं अपना बेटा खोएगी और कितनों के तो घर ही उजड़ जाएंगे। इस विचार से ही हमारा हृदय कंपित होता है शिवा। जी हाँ मां साहब, मैंने सब सोचकर ही यह फैसला किया है। मैं और घर खेत चलते नहीं देख सकता, यही उचित निर्णय है। पेशवा जी, बाबा जी कुंभार को बुलाया है ना, उन्हें यहां मिलने बोलिए। उन्हें क्यों? कुछ योजना है मां साहब। बहिर जी नाइक के हीरो द्वारा कुछ पता चला है, मैं आके बताता हूं, ठीक है ना? हाँ शिवा, ठीक है। बाबा जी, आपको आज ही उत्तर में मथुरा जाना है और ये पत्र लिखे आप कृष्ण जी पंत को मिलिए। जी महाराज। हमारे अनुपस्थिति में स्वराज्य की भागदौड़ आपके अलावा और कौन संभाल सकता है मां साहब? हमें आशीर्वाद दे। ठीक है शिवा, विजयी भव। मिर्जा जी, हमारी रणनीति सफल रही। मरहट्टे युद्ध संधि चाहते हैं, आलमगीर को भी खबर कर दी थी और आज बादशाह आलमगीर का हुक्म आता है। आलमगीर ने सिवा से 4 कोण और सारे किले लेने बोला है। बीजापुर की लड़ाई में भी मराठों का साथ लेना है। आलमगीर ने उनकी सालगिरह पे सिवा को आगरा बुलाया है। युद्ध संधि की बात करने सिवा यहाँ खुद चलकर आ रहा है। आओ शिवाजी, आपके बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं हमने, हम आपको मिलना चाहते थे। मिर्जा जी, हमने भी आपके शौर्य की कई बातें सुनी हैं, हम भी आपसे मिलके आनंदी है। सुना है कि आप भी मेरी तरह शिव जी के भक्त हैं। आपके बहादुरी को देख आलमगीर आपको मनसबदारी देना चाहते हैं, दक्कन की। क्यों, ठीक है ना शिवाजी? तो आप हमें मुगलों की गुलामी करवाना चाहते हैं? हम वो नहीं करेंगे, हमारे तत्व मुगलों से मेल नहीं खाते। महाराज, फिर आप आलमगीर बादशाह से मिलकर ये खुद बताएं। आलमगीर ने आपको और आपके बेटे को उनकी सालगिरह पर आगरा बुलाया है। अगर ऐसा है तो हम आपको स्वराज्य के सारे किले नहीं दे पाएंगे। हमें मुगलों पर विश्वास नहीं, जरूर हमारी जान को वहां धोखा होगा। मिर्जा जी, आप अछूत हो, आप हमें कुछ नहीं होगा ये वचन दे सकते हैं?
आप वचन नहीं तोड़ोगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है महाराज, पर मुझे बीजापुर की लड़ाई में जाना है। मेरे बजाय मेरा बेटा राम सिंह आपकी हिफाजत करेगा, ये मेरा वचन है। ना चाहते हुए भी मैं इसके लिए तैयार हूं। हमारी प्रजा की खुशहाली और स्वराज्य की शांति के लिए ये हमें मंजूर है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी होशियार से अपने आगरा जाने के बदले में सारे किले नहीं तो केवल 23 किले लेकर युद्ध संधि कर ली। वहीं औरंगजेब महाराज को अफगान युद्ध में भेज वहां मारने की योजना बनाने लग गया था। स्वराज्य मिलने से दक्षिण दिग्विजय के मंसूबे औरंगजेब को और समीप लगने लगे। उसने आदिल शाही और निजाम शाही को नेस्तनाबूद करने की भी योजना बनाई और पूरे हिंदुस्तान के सपने देखने लग गया। रास्ते में महाराज को मुगल मनसबदारों द्वारा सुखद त्योहार का अनुभव। वे जहाँ ठहरते वहाँ उन्हें एक राजा या राजकुमार की प्रति आतिथ्य मिला और स्वराज्य अब हमारी पकड़ में आ चुका है। ऐसी सोच में औरंगजेब ने जानबूझकर महाराज का अपमान हो या उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे ऐसा बर्ताव शुरू कर दिया। आगरा में उनके स्वागत के लिए एक मुंशी आया है, ये देख के महाराज को तब भी शंका हो गई। राम सिंह कहाँ है शिवा? हमारे सालगिरह पे वो आया नहीं? जी आलमपना, वो आ ही गए हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने जहाँ बताया है उसे वहाँ खड़ा करना। हम एक राजा है राम सिंह, हमें यहाँ इन सरदारों के पीछे खड़ा करके जानबूझकर हमारा अपमान किया जा रहा है। हम बिल्कुल नहीं सहेंगे ये। इनको तो हमारे मावलों ने हराया था, ये युद्ध छोड़ के भाग गए थे। महाराज आप क्रोधित न हो, बादशाह को ये रास नहीं आएगा और उन्होंने दी हुई खिल्लत स्वीकारे, वरना शायद आपके साथ बुरा सलूक होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमें मौत मंजूर है पर अपमान नहीं। क्या यही करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था? ये गुस्ताखी, हमारे दरबार में इसे कैद किया जाए। औरंगजेब चाहते हुए भी शिवराय को मार नहीं सकते थे। उसे डर था कि इससे दक्कन में उनकी मुहिम को नुकसान पहुंचेगा। मराठा फौजें गुस्से में मुगलों को ललकारेंगी और मुगल सल्तनत के लिए अच्छा नहीं होगा। महाराज को अफगान युद्ध में भेज के वही मारने का बादशाह का मनसूबा भी महाराज ने पूरा नहीं होने दिया। वही आगरा और मुगल सल्तनत की गली कूचों में छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें शुरू हो गई। बादशाह का किसी शेर से पाला पड़ा है, लोगों का ऐसा मानना हो रहा था। महाराज के साहस की बातें चारों ओर फैलने लगी। स्वराज्य की संकल्पना लोगों को लुभाने लग गई। बुंदेल के महाराज छत्रसाल स्वराज से प्रेरित होकर अपना राज्य बनवाए। उनके राज कर उत्तर प्रदेश उन्नाव के कवि भूषण शिवराय की युद्ध वीरता और धर्म वीरता का वर्णन करते नहीं थक रहे थे। मिर्जा जयसिंह की मुंशी बरकल दास ने जयपुर महल को पत्र में महाराज का वर्णन कर दिया और बातों ही बातों में अपने मालिक मिर्जा जयसिंह को ही कौश दिया तथा लोगों को उनकी चिंता भी हो रही थी। वे चाहते थे कि महाराज का स्वास्थ्य और स्वराज्य बना रहे, फूले फले और फैले। वहाँ महाराज को एहसास हो गया था कि उनको इस बंदी से अपने आप छुटकारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बीमार होने का दिखावा किया। शिवराय के बीमार होने की खबर से बादशाह को बड़ी
प्रसन्नता थी। उनका सबसे तेज दुश्मन, उनके दक्कन दिग्विजय का कांटा ऐसे ही दूर हो रहा था। महाराज के दुआ सलामती के लिए गरीबों में रोज टोकरी भर भर पेट पर और मिठाइयाँ बांटना मराठों ने शुरू कर दी। उससे उनको बाहर की जानकारी भी मिलती थी और अंदर की खबरें भी वो बाहर भेज पा रहे थे। रोज सिपाही उन टोकरियों को जांचते परखते और उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उनके इन कामों में आलस्य आ गया। अरे आज 3 महीने से ज्यादा दिन हो गए, बाहर इनकी सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं और यहाँ ये ऐसे बीमार हैं कि दिन ब दिन हालत खस्ता हो रही है। हमें बेमतलब का टोकरी जांचने का काम दिया है। ऊपर से फल भी नहीं मिलता, ना ही एक मिठाई का टुकड़ा। अबे धीरे बोल, सरदार सुन लेगा तो तेरी जान ले देगा। पर बात तो तेरी सही है, दिल तो मेरा भी करता है पर हमारी नसीब में वो नहीं, इसलिए आजकल तो मैं टोकरियां खोल के देखता भी नहीं हूँ। क्यों अपनी जान दिलाना? मुझे तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि अंदर जिलेबी है, लड्डू, सेब है, आम। उसमें क्या देखना है? सरदार होता है तो मैं देखता हूँ, पर आजकल वो भी तो नहीं आते। ये देख, ये सुन के बता सकता हूँ कि इसमें लड्डू है बेसन के। क्यों, सही कहा ना? जी सरकार, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या कहा? जी जी, बराबर पहचाना। पैसा कहा मैंने? तू ये बता, कभी मुझे भी देगा कि नहीं? जरूर भाई, क्यों नहीं? जो भी लाना दो लाना। हाँ, और सुन, सरदार है या नहीं ये देख के चुपके से दे देना, ठीक है? जी सरकार। वैसे तुम्हें कहीं देखा है लगता, कहाँ वो याद नहीं आ रहा। अबे मिठाई मिल रही है तो तुम्हें कहीं देखा है? तुम जाओ भाई। हाँ, पर कल याद से लाना मिठाई। जी सरकार। मदारी महाराज कैसा है? हाँ ठीक है महाराज। देर कर दिया आने में राम जी। क्षमा करें महाराज, देर हो गई। कृष्ण जी पर से समाचार है कि आपने जो बोला था वो नस्ल के 4 घोड़े और आपके बताए हुए तरह के कपड़े सब चुपते चुपाते तैयार कर दिए हैं। क्या आज ही करना है महाराज? पर हमें जाना कहाँ है, कैसे पता चलेगा? महाराज इसमें तो आपको और शंभू महाराज को धोखा है। मैं आपकी मेरे लिए चिंता समझता हूँ, पर मुझे मेरी चिंता नहीं, स्वराज्य की चिंता है। और आज ही करना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको बाहर निकलते ही बता दूंगा। जी महाराज। अब मुझे ये वस्त्र दे दो और तुम ये वहां रखे हुए वस्त्र पहन लो। 3 प्रहर बाद कुंडा जी, तुम और मदारी सीधा दक्षिण नहीं जाना, धोखा है उसमें। योजना अनुसार ही करना। मैं आप में से कोई भी गवाना नहीं चाहता। महाराज आप हमारी चिंता ना करें। राम जी, योजना अनुसार ये जो धुआं दिख रहा है वही हमें बाबा जी कुंभार मिलेंगे और घोड़े वही होंगे। महाराज बाबा जी कुंभार यहाँ उत्तर में? हाँ, मैंने उनको यहाँ पहले ही भेज दिया था। कृष्ण जी पंत से उन्हें अंदर के समाचार मिल रहे थे। मैं जब से आगरा आया हूँ तब से वो ये धुआं बना रहे ताकि हमें इस जगह तक पहुँचने में आसानी हो। महाराज 4 आगे घोड़े, खाने का सामान, दवाई और साधु के भी तैयार है। कृष्ण जी पंत आप किराया लेते हैं। बाबा जी, आपके धैर्य की सराहना करनी होगी। हम कब आएंगे या नहीं ये भी नहीं पता था, पर आप डटे रहे। खैर, यहाँ का काम अब पूरा हो गया है। आप तुरंत राजगढ़ की ओर रवाना हो जाइए। जी महाराज। फर्जन 3 प्रहर हो चुके हैं, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक है।
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो क्या बात है? महाराज की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। हम वैद्य को बुलाने जा रहे हैं। अभी महाराज को थोड़ी नींद भी आ रही है और जब तक हम आते नहीं उनको कोई नींद से जगाए नहीं। और शंभू महाराज भी उनके गोद में सोए हुए हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। हम आते हैं। वाटबत अबे सुन, काफी वक्त हो गया पर अब तक वो दोनों नहीं आए। क्या जाके तफ्तीश करें? हाँ, पर महाराज को नहीं उठाते हैं। कम से कम शंभू को देख के आते हैं। क्यों? हाँ, ये ठीक है। अरे भाईजान, यहाँ तो कोई नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? या अल्लाह, अब हमारी कोई खैर नहीं। सरदार हमें जान से मार देगा। ढूंढो, शिवाजी गायब हो गया। अबे भाग यहाँ से। सिवा सिवा, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे दुश्मन की इतनी मदद क्यों क्यों? प्रातः होगी, महाराज आते ही होंगे। आशा करता हूँ सब कुछ शुभ हो। महाराज, आपको सुरक्षित देख हृदय प्रफुल्लित हो गया। कृष्ण जी पंत, हमारा अपना कोई यहाँ मथुरा में मिला, उसे हमें भी बड़ा आनंद हुआ है। हम शंभू को आपके पास रखकर राजगढ़ के लिए पूरब के रास्ते रवाना होंगे। हम उनको हमारे साथ नहीं ले जा सकते। उससे दुश्मन उन्हें और हमें अवश्य पहचान लेंगे। समय आने पर आपको सूचित किया जाएगा, तब आप इन्हें राजगढ़ लाइएगा। जी महाराज, हम इन्हें अपनी संतान से ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। आप इनकी चिंता ना करें। शिवबा, आप आ गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माँ साहेब। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। युवा, कहाँ है हमारे शंभूबा? कहाँ है वो? शंभू?
रोल अदा किए हैं। अच्छा, मिस्टर संजय ने जो रोल निभाया था वो एक था मुखिया का और दूसरा था मुगल सिपाही का। मिस्टर संदीप दिलेर खान, मिस्टर नीलेश मिर्जा, मिस्टर राहुल बाबाजी, मिस्टर मिलिंद औरंगजेब, इनके तो एक्सप्रेशन के लिए एक और जोरदार तालियां बजाएं। एक्सप्रेशन के साथ आप भैया ऐसे ही चलो। शिवा शिवा शिवा, इनके बुलाने के लिए महाराज हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाराज के लिए। आर्यन फराम सिंह, अनदर सिपाही मिस्टर सुनील कदम, मुगल सिपाही संजय, मिस्टर रवि टोकरीवाला, मदारी का रोल किया दिग्विजय जी ने, विशाल श्रद्धा ने किया है कृष्णा जी का एंड जय भाई ने कबीर भूषण का। एक बार और जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें इतिहास से वापस लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर, आपने जिन्होंने इस प्रोग्राम का सारा संचालन किया, मैं शायद बहुत से नाम मैं मिस कर रही हूँ। असली दिन रात की जो मेहनत थी, यू कैन से, जो हम कहते हैं आजकल जो मेकिंग के वीडियोस देखते हैं, चलिए इनके मुंह से सुनते हैं हम। थैंक यू आनंद सर। पहले तो मैं हमारी डीएम सोसाइटी की कमेटी, खास करके नागर सर का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने टाइमली हमें पूरा सपोर्ट किया। शिव जयंती अनफॉर्चुनेटली हमने जब शुरू किया था तब हमारे लिए कोई बजट नहीं था सच। तो लास्ट ईयर हमने जब प्रोग्राम किया था तो हमने खुद मतलब जो जो पार्टिसिपेट करे थे या जो चाहते थे प्रोग्राम, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और हमने वो प्रोग्राम किया। जब उन्होंने सुना कि लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए, जो कि कल्चरल इवेंट है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं ये हम सोसाइटी में फंक्शन कर सकते हैं, हमने बाकी जगह पे शेयरिंग किया है तो वहाँ हम दिला देंगे। तो करके उन्होंने लास्ट टाइम भी अप्रूव किया था, तो इस बार भी उन्होंने वही कोशिश में हमें वापस वो सपोर्ट किया करके बिना बजट के। काफ़ी बार इस तरह के प्रोग्राम आप अगर देख रहे हो, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, इन सबको लाना, बाकी टैलेंट या जो चीज़ें थी वो समझो इन हाउस थी, बट काफ़ी सारे ऐसे खर्चे तो हमें करने पड़ते। तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बिग थैंक्स टू आवर कमेटी, स्पेशली नागर सर। और ये किसी एक से कभी नहीं हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली जय भाई पूरा प्रोडक्शन का पूरा उनका जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था। लास्ट 4-5 दिन से अपना काम करने के बाद वो टाइम निकाल के कर रहे हैं और ये पूरा सेटअप आपको मिल रहा है। थोड़े हाथ उनको मिले हैं बट पूरा दिमाग और काफी सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ जय भाई का है और इसके बगैर ये नहीं हो सकता। दूसरा, इनके बाद बहुत अहम नाम सुरोजित भाई का, आप मैं बता रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डिंग इकट्ठा करना, उसने बैकग्राउंड स्कोर डालना और बैकग्राउंड देना, जो हमें इमेजेस दिख रहे हैं, वो सारे काम सुरोजित भाई ने किए और वो इतने कम टाइम में किए। और मेरे जैसे इंप्रेशन बंदे को उन्होंने लास्ट 2 दिन से झेल रहे उनकी घर की है, उनके घर वालों को भी सलाह मिली, तो उनके घर में मैं जाके बैठ गया था, उनके खाने पीने के लाले कर दिए थे। हाँ, और श्वेता ठाकरे, उन्होंने इस पूरे प्लेन का, क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए, और ज्योति सावंत, ये दोनों ने डायरेक्शन का पूरा संभाला था कि कौन कभी एंट्री से लेके क्या कुछ। लेकिन मानिए ये हमारा कल जाके पहली प्रैक्टिस हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी था, हमने कोशिश करी कि आप तक हम पहुँच पाए। ये हमारा थोड़ा सा टेंशन था, शायद अगली बार हम मुझे लास्ट टाइम करने बोला था, अगली बार और पहले शुरू करेंगे। ये पूरा का पूरा प्ले हमने स्टार्ट टू एंड पूरा हमने यहीं पे बनाया हुआ है।
में ही है। तो यही मतलब शॉर्टकट में ये बोला। अच्छा, उसके अलावा भी आकांक्षा हो गई या बाकी हमारे वॉलंटियर्स के नाम आपके सामने नहीं आ रहे, बट पर्पस में ये बोलना चाहूंगा, ओ काकू प्लीज आइए। ओ काकू, भारती वैली, भारती घोटर, प्रतिभा दास, ये सभी, प्राची, शिवाजी महाराज की असली बीवी। तो ये सारे लोगों के, सॉरी मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ ना, सपना बेटी, केवल भाई समझकर, संजय भाई, अर्चना भाई, भाग्यश्री, पूजा यहाँ है कि नहीं? हाँ, पूजा की सासू माँ, प्रैक्टिस के दरमियान स्नैक्स, उनके बगैर हमारा आगे। और बाकी हमारे साथी जिन्होंने काम किया उनकी वीडियो ने भी घर पे बहुत चिल्ला है, क्योंकि 2-3 दिनों लास्ट में वो लोग घर पे नहीं गए थे, ये सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच सब लोग आए, और आप सभी के मतलब अगर हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, नाम नहीं है, हाँ, आपके प्रोत्साहन के बगैर हमें ये नहीं लगता था। लास्ट ईयर भी मिला, इस बार भी मिला है, पर मैं चाहूँगा मतलब ऐसी नहीं कर सके। अभी अगली बार हम जब ये करेंगे तो रिकॉर्डिंग का हमें उतना जिगर और कॉन्फिडेंस है, उतनी प्रैक्टिस हम करें, बच्चे और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर सकते, बाकी का हम प्ले कर सकते हैं, और थोड़ा और तरीके से, और बेटर तरीके से, और ज़्यादा प्रिपरेशन से हम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगले साल हम एक प्ले होगा जो बच्चों का हो, अगर बड़ों का हो तो दूसरी बात है, बड़े बच्चों का हो, उसमें से हमें आर्टिस्ट या होशियार मतलब इस मामले में हर चीज़ में उनको मालूमात होगा, ऐसा करें, उनको इस प्रोसेस में आने देना चाहिए। तो अगली बार माएँ जो यहाँ बैठी है, पापा या दादा दादी, नाना नानी यहाँ बैठे, कृपया सुनिए, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। आप ये जो 19 फरवरी शिव जयंती होती है, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि हमें करना है, कृपया हमारा बच्चा करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, आप लाइए, ये होना चाहिए अगली बार। हाँ, और एक तरफ हमारे छोटी एक्ट्रेस में भूल गए पीयू, और दूसरे हमारे शंभू, ये दोनों आपको ये बता रहे हैं कि कृपया करके हमारे एज ग्रुप का भी नाट्य बिठाइए अगली बार। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बीच एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, वो है पूजा, उनकी सासू माँ। ये लोग ये कर सकते हैं, कृपया अगली बार हमें उनको देखना है, हमें बच्चों को देखना है कि इस तरह का प्ले में पार्टिसिपेट करें। गलतियां नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे जरूर, अगली बार हमें वो देखना है, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा उद्देश्य मैं बताने से चूक गई हूँ। जब इस स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही थी, संजय भाई ने बहुत ही गहरे चिंतन के साथ कुछ रखा था कि हम इस बार इसे हिंदी में करेंगे। हम आते हैं, मराठी वगैरह समझ में आने लगी है, कुछ कहीं भूल करते हैं, कहीं चूक करते हैं, हम कहते हुए, पर हम आधा नेट समझते हैं, आधे में दिमाग इधर उधर हो जाता है। जैसे मेरा होता है इंग्लिश, अगर कोई बॉलीवुड की मूवी देखती हूँ मैं तो सेम समझ में आती है। तो वही चीज होती है, जब हम कनेक्ट नहीं कर पाते तो उसे घर तक ले जा नहीं पाते। तो इनके उद्देश्य के लिए, इनकी सोच के लिए सलाम है और जोरदार तालियां। शिवाजी महाराजांची पालखी येणार आहे, दरम्यानसाठी आपली पालखी जी आहे ती D2 पासून सुरू होईल आणि A1 पर्यंत संपणार आहे। मतलब शिवाजी महाराज की जो पिता है,